ये कथा विष्णु पुराण के 7वें अध्याय से ली गई है। पूर्व काल में राजा कुशाम्भ ने इंद्र के समान पुत्र की अभिलाषा से एक तपस्या की। इंद्र ने सोचा कि कहीं बल में कोई भी उनके समान न हो जाए। इस भय से इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र हो गए और तपस्या के बाद उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे कौशिक या गादी कहलाए। कौशिक के विवाह के बाद सत्यवती नाम की कन्या जन्मी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तो ऋषि भृगु के पुत्र ऋचिक ने वर की इच्छा जताई। ऋचिक अत्यंत क्रोधित और वृद्ध ब्राह्मण थे। ऋचिक जब कौशिक से उनकी पुत्री का हाथ मांगने आए तो उन्होंने ब्राह्मण से 1000 श्यामकर्ण अश्व मांगे। श्यामकर्ण अश्व काले कान और पूंछ वाला एक सफेद घोड़ा होता है और अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयुक्त होता है। कौशिक ने सोचा, एक साधारण ब्राह्मण इतने अश्व कहां से एकत्रित करेगा और विवाह संपन्न न हो पाएगा। ऋचिक ने वरुण देवता से सहायता मांगी और उन्होंने ऋचिक को 1000 अश्व दे दिए। ऋचिक ने अश्व लाकर कौशिक को दे दिए और उनको सत्यवती का विवाह ऋचिक से करना पड़ा। विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती ने ऋचिक से पुत्र की अभिलाषा रखी। उधर सत्यवती की माता भी एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र चाहती थी। ऋचिक ने एक यज्ञ चरु यानी खीर तैयार की। उन्होंने सत्यवती से कहा, एक खीर तुम्हारे लिए है और दूसरी तुम्हारी माता के लिए है, इसका यथोचित उपयोग करना। ये कहकर वे वन में तपस्या करने चले गए। जब सत्यवती खीर लेकर अपनी माता के पास पहुंची तो उसकी माता बोली, पुत्री, सभी लोग अपने लिए गुणवान पुत्र चाहते हैं, दूसरों के लिए उन्हें विशेष रुचि नहीं होती है। तू अपनी खीर मुझे दे दे, क्योंकि मेरे पुत्र को संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को बल संपत्ति से क्या लेना। सत्यवती की माता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऋचिक ने अपने लिए अधिक बलवान और गुणवान पुत्र की कामना की होगी। यह सुनकर सत्यवती ने अपनी खीर माता को दे दी और उनकी स्वयं खा ली। थोड़े समय के बाद सत्यवती का देह एकदम भयानक हो गया। जब ऋषि वन से लौटे तो सत्यवती की दशा देखकर सब समझ गए कि सत्यवती ने अपनी चरु माता को देकर उनकी खुद खा ली। ये जानकर वे सत्यवती पर अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, अरे पापिनी, मैंने तेरी माता की खीर में संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का स्वागत किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान आदि का संपूर्ण ब्राह्मण गुणों का समावेश किया था। इसके विपरीत उपयोग करने से तेरी ये दशा हो गई है और अब तेरे भयानक अस्त्र शस्त्रधारी क्षत्रिय समान पुत्र होगा और तेरी माता के शांति प्रिय ब्राह्मण आचरण युक्त पुत्र होगा। तब सत्यवती ने ऋचिक के चरण पकड़ लिए और बोली, मेरी अज्ञानता से ये भूल हुई है, मुझे क्षमा करें स्वामी और प्रसन्न होकर ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा और तुम अपना वास्तविक रूप भी प्राप्त करोगी। तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया जो परशुराम जी के पिता हुए। उधर उनकी माता ने विश्वामित्र को जन्म दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि निर्णय सोच समझकर और गुरु के आदेश का पालन करके करना चाहिए। अज्ञानवश किया गया कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसा काज न कीजिए करके जो पछताए, बाण धनुष से छूट के कभी ना वापस आए। अपनी करनी से अगर दूजे को दुख हो